नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने इन फ्री फॉल पुस्तक को जारी किया? रिसेंटली हु रिलीज द बुक इन फ्री फॉल? ए कुमारी कमला, बी स्मृति ईरानी, सी किरण बेदी, डी मल्लिका साराभाई। एंड द राइट आंसर इज मल्लिका साराभाई। तो आपने इनका नाम अवश्य सुना होगा, नहीं सुना है तो इनके बारे में आप जानिएगा, थोड़ी जानकारी होना चाहिए। और इन्होंने हाल ही में अपने संस्मरण पुस्तिका इन फ्री फॉल को जारी किया है। ये एक इनके बारे में थोड़ा जान लें। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और ये एक्टिविस्ट है, यानी कि एक कार्यकर्ता भी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। और यदि और थोड़ा इनके बारे में देखिए, एक ख़ास बात आप ढूंढ के मेरे को कमेंट में बताइएगा, बहुत ही खुशी होगी आपको भी जब आपको पता चलेगा और मुझे भी जब मुझे ऐसा पता चलेगा कि आपने इसके बारे में जानकारी एकत्रित की। अगला प्रश्न है, फार्मा सही दाम 2.0 ऐप को किसने विकसित किया? हु लॉन्च्ड फार्मा सही दाम 2.0 ऐप? ए नितिन गडकरी, बी जी किशन रेड्डी, सी अमित शाह, डी मनसुख मांडविया। एंड द राइट आंसर इज मनसुख मांडविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इनके द्वारा जो वर्तमान है मनसुख मांडविया जी, इन्होंने हाल ही में इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 और एक अपडेटेड फार्मा सही दाम ऐप 2.0 को लॉन्च किया है। फार्मा सही, ये दोनों ही पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, इनकी अपडेटेड वर्जन अब इनने लॉन्च किए हैं, है ना। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फार्मा सही दाम के बारे में अवश्य जानिएगा, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में दवाइयाँ वगैरह हैं उसके सही दाम इसमें बताता है ना। ऐसा ही है, आप और भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओलंपिक संग्रहालय को एक उपहार दिया? हु रिसेंटली गिफ्टेड टू द ओलंपिक म्यूजियम? ए बजरंग पुनिया, बी मीराबाई चानू, सी नीरज चोपड़ा, डी रवि दहिया। एंड द राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना टोक्यो 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाला जो भाला है, जिस भाले को उनने फेंका था असलियत में, उस भाले को स्विट्ज़रलैंड में स्थित ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है। अब वो उसको रखेंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ये भारत का नाम ही रोशन होगा इससे। पीएम मोदी को भी उनने एक भाला गिफ्ट किया था, लेकिन वो फिर ओरिजिनल ऑब्वियसली नहीं होगा, अब ये ओरिजिनल है ऐसा बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड वर्चुअल स्कूल? ए पिनाराई विजयन, बी अशोक गहलोत, सी योगी आदित्यनाथ, डी अरविंद केजरीवाल। एंड द राइट आंसर इज अरविंद केजरीवाल। तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब इसको लॉन्च किया तब बोला कि ऐसा पहला स्कूल है, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, हमने पहला वर्चुअल स्कूल पहले ही खोल दिया है और ये जानकारी असत्य है। ये वाद विवाद है, हालांकि क्लियर ही हो गया, उनने पूरा एक लेटर निकाल दिया कि हमने पहले किया था ऐसा स्कूल। तो हाँ, उनने वाकई में किया था, हमने भी थोड़ा देखा तो, है ना। वो अलग बात है कि उनसे अब गलती हो गई, वो हम वाद विवाद में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको एक जानकारी देना थी जो कि हमने दे दी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बी सेटअप? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रही है गुजरात में, है ना। अब इसकी अधिक जानकारी नहीं दी गई है, आप देख लीजिएगा इसके बारे में। मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसमें क्यों नहीं दी गई है, मैं थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में, है ना। देखिए, इसमें इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप। गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे जब, अभी तो इसकी घोषणा की है मुकेश अंबानी जी ने, अब क्या होता है आगे देखते हैं। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा ये सफल हो।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन को लॉन्च किया गया? अगेंस्ट whom इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन लॉन्च रिसेंटली? ए सर्वाइकल कैंसर, बी रेबीज, सी रक्त कैंसर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर है सर्वाइकल कैंसर। तो देखिए, हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन को विकसित कर लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। 1 सितंबर को इसको लॉन्च भी कर दिया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वर्तमान जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने वैक्सीन के वैज्ञानिक रूप से पूरा होने की घोषणा कर दी थी और इसको अब लॉन्च किया है। लॉन्च ऐसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत को किस देश के साथ समझौते की मंजूरी मिली? विथ विच कंट्री डिड इंडिया गेट अप्रूवल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ए नामीबिया, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज नेपाल। तो हाल ही में कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर भारत नेपाल के बीच समझौते ज्ञापन के हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। दोनों देशों के बीच वन, वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ही ये समझौता किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेशनों में मेघदूत मशीनें स्थापित की गई? रिसेंटली इन विच स्टेशन मेघदूत मशीन्स वर इंस्टॉल्ड? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी जयपुर, डी मुंबई। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं। ये बिल्कुल प्योर वाटर देंगे, आरओ की वाटर की सुविधा है। बहुत ही अच्छे सही ढंग से इसका डेकोरेशन वगैरह भी किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।